बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम चलते हैं टाइपस्क्रिप्ट के फंक्शंस की तरफ। 3 तरह के फंक्शन मैं आपको बता रही हूँ। एक है नेम्ड फंक्शन, एक है एनोनिमस फंक्शन, एक है लैम्डा और एरो फंक्शन। लैम्डा और एरो फंक्शन एक्चुअली एनोनिमस फंक्शन ही होता है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनता है। सबसे पहले मैं आपको बनाना सिखाऊंगी नेम फंक्शन। पहले हम फंक्शन लिखेंगे, उसको नाम दे देते हैं ग्रीट का। पैरेंथेसिस बनाया मैंने, और यहाँ हमने फंक्शन की टाइप देनी है, और इसके अलावा ये हमने दे दिए कर्ली ब्रेसेस। ग्रीट को हम दे रहे हैं पैरामीटर x की वैल्यू दे दी मैंने स्ट्रिंग, y की वैल्यू दे दी मैंने स्ट्रिंग, और फंक्शन भी क्योंकि हमारा स्ट्रिंग का ही बनेगा क्योंकि पैरामीटर स्ट्रिंग के हैं। और अब हम चलते हैं रिटर्न की तरफ। रिटर्न करवाएंगे हम। रिटर्न करवाने के लिए हम लिखेंगे x और प्लस y, और यहाँ पर इसको कर देंगे सेट, ठीक है। तो ये हमारा बन गया नेम फंक्शन। अब हमने क्या करना है, अगर हम चाह रहे हैं कि इसको कोई वैल्यू देके इसको कंसोल किया जाए तो हम कैसे करेंगे, लॉग। एक तरीक़ेकार ये है, मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल करूँगी ग्रीट, ये करेंगे हम। उसके अलावा इसमें मैं वैल्यू पुट कर देती हूँ निम्रा। एक तो वैल्यू ये दे दी, और दूसरा आर्गुमेंट कौन सा देंगे, तलहा। अच्छा, एक तरीक़ेकार इसमें ये है, और एक और तरीक़ेकार क्या होता है कि हम यहीं पर कंसोल करवाएं डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में हम कर दें बल्कि आप इस तरीके से करें, इसको ही ज़्यादा ये इजी तरीका है। अच्छा, ग्रीट को इस तरीके से हमने कॉल किया। कंसोल डॉट लॉग में हम चाहें तो ये वाली जो x और प्लस y है, इसको हम कंसोल डॉट लॉग में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिटर्न करवा रही हूँ फंक्शन को, तो इसलिए हम कंसोल डॉट लॉग बाहर कर रहे हैं। और ये हमारा निम्रा तलहा इसका आंसर आएगा। अब हम इसको ज़रा चेक कर लेते हैं। सी नॉट मेन डॉट जेएस, ये देखिए आपका आंसर आ गया निम्रा तलहा। अच्छा, अब हमने नेम फंक्शन को टेस्ट कर लिया। अब हम चलते हैं एनोनिमस फंक्शन की तरफ। एनोनिमस फंक्शन थोड़ा सा डिफरेंट है, ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंट है। एनोनिमस फंक्शन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल बनाएंगे। मैं वेरिएबल बना रही हूँ ग्रीटिंग का, क्योंकि सेम नाम हम नहीं रख सकते यहाँ पर, तो ग्रीटिंग के बाद हम लिख देते हैं इज इक्वल टू फंक्शन, और उसके बाद मैंने राउंड ब्रेस दे दिया। अच्छा, ये फंक्शन नेम नहीं है, ये सिर्फ फंक्शन नहीं है। एनोनिमस फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसको हमने वेरिएबल में पुट कर दिया, और मैं इसकी वैल्यू दे देती हूँ स्ट्रिंग। अच्छा जी, यहाँ मैं पैरेंथेसिस पैरामीटर पास कर रही हूँ स्ट्रिंग, y की भी स्ट्रिंग कर देती हूँ। अच्छा, फ़र्क क्या है, फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि हमने ये है एक्चुअली फंक्शन की पूरी सिंटैक्स, ठीक है। इसको हमने कोई नाम नहीं दिया, तो हमने क्या किया कि इस फंक्शन को स्टोर कर दिया वेरिएबल में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसको मैं ऐसा करती हूँ, रिटर्न नहीं करवाती, मैं इसको वॉइड कर देती हूँ। वॉइड फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसकी कोई वैल्यू रिटर्न ना हो, बस हम इसको कंसोल करवाते हैं, ठीक है। अब मैं करवा देती हूँ इसको कंसोल डॉट लॉग। अच्छा जी, हम इसमें कर देते हैं निम्रा, या मैं एक काम करती हूँ, इसको ऐसे करते हैं x y, ठीक है। इनकी वैल्यू हम बाद में पुट कर देंगे। अब हम क्या करते हैं कि हम इसी को, जो कि ग्रीटिंग के नाम से था, ग्रीटिंग, इसको क्या कहते हैं, हम कॉल करेंगे। अब यहाँ पर हमें 2 आर्गूमेंट देने, क्योंकि हमने पैरामीटर 2 दिए थे, तो मैं सबसे पहले कर देती हूँ निम्रा, क्योंकि हमने स्ट्रिंग दिया तो इसलिए स्ट्रिंग में ही वैल्यू पुट कर रही हूँ मैं तलहा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एनोनिमस फंक्शन। अब इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, मैं इसको वो कर देती हूँ
वरना इसका आंसर आएगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं। CLS TSC नॉट मेन डॉट JS। देखिए सेम वही आंसर है, बस थोड़ा सा इसको बनाने का तरीका डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं लैम्डा और एरो फंक्शन के लिए। लैम्डा और एरो फंक्शन भी एक्चुअली एक एनोनिमस फंक्शन ही है, बस ये क्या कहते हैं थोड़ा सा और सिंपल तरीका है जो हम मज़ीद फंक्शन जो बनाते हैं उससे भी ज़्यादा इजी तरीका, और एक ही लाइन में भी आप इसको इजीली बना सकते हैं। अब मैं कैसे बनाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने एक बनाया वेरिएबल, उसको मैंने नाम दे दिया नेम का। नहीं, नेम का तो वेरिएबल दे सकते, ऐसा करते हैं फंक का नाम दे देती हूँ, ठीक है। उसको इज इक्वल टू किया, और अब हम क्या करेंगे, यहाँ देंगे एरो फंक्शन का, ये एरो फंक्शन की पूरी बॉडी है, ठीक है। यहाँ हम पैरामीटर पास करते हैं। पहले x की वैल्यू मैंने दे दी स्ट्रिंग, y की वैल्यू भी दे दी मैंने स्ट्रिंग, ठीक है। और वॉइड तो अलग चीज़ थी। अब मैं यहाँ पर इसको आपको दिखाती हूँ कि इसको किस तरह सॉर्ट आउट हम कर सकते हैं। यहाँ पर हम रिटर्न, मैं इसको रिटर्न फंक्शन बना रही हूँ x y, नहीं सॉरी मैं इसको रॉन्ग करी थी, x प्लस y, ठीक है। अब हम इसको कंसोल करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, कंसोल डॉट लॉग और फंक जो हमारे इसका नाम वेरिएबल का नाम था, पैरामीटर के लिए पैरेंथेसिस देंगे, और यहाँ पर हमें 2 आर्गुमेंट देने होंगे। तो मैं ऐसा करती हूँ तलहा और दूसरा देती हूँ रशीद। हाँ सॉरी, अब देखते हैं इसका क्या आंसर आता है। TSC नॉट मेन डॉट JS। तो ये था हमारा एरो फंक्शन, वो भी एनोनिमस फंक्शन था, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया है। इसमें फिर मज़ीद एडवांस लेवल पे भी जाएंगे हम, लेकिन पहले फ़िलहाल आपके लिए ये, क्योंकि मेन जो चीज़ थी आना ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टॉपिक आपको जल्दी ही वीडियो अपलोड करूँगी। जब तक के लिए इसको प्रिपेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।